नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, ये ओल्ड एनसीईआरटी ओके 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5th है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है इफ द पॉलिनोमियल x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस a, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड a। ओके, तो देखिए जरा इस पॉलिनोमियल को, किसको, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिखाई पड़ रहा है ये वाला, ध्यान से चेक करिए। ये वाला जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको, क्वाड्रेटिक कह रहा हूं सॉरी, बाय क्वाड्रेटिक, क्योंकि x की पावर 4 है, इसको डिवाइड लगाना है किससे, डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। तो कह रहा है कि जो रिमाइंडर आता है वो कितना आता है, x प्लस a आता है। तो सुनो ध्यान से, हम एक काम करते हैं, क्या हम इस बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड लगाएंगे, और डिवाइड लगाने के बाद हमारा जितना रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को हम इक्वल टू कर देंगे, इक्वेट कर देंगे किसके, x प्लस a के। सुन लो ध्यान से, तो आपकी k और a की वैल्यू आ जाएगी। क्या चल रहा है, जो कह रहा है वो कर दो। इस क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 है, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड लगा दो। पहले तो लगाओ, देखते हैं क्या होता है। x की पावर 4, देखो x टू द पावर 4 ओके माइनस 6x क्यूब ओके और प्लस 16x स्क्वायर और माइनस 25x प्लस 10। चेक कर लेना भाई, ठीक सही है। x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, इसको हमको डिवाइड लगाना है किससे, इसको हमको डिवाइड लगाना है किससे, इसको हमको डिवाइड लगाना है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है उससे। और वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस k से। अब डिवाइड लगाना आप स्टार्ट करिए, और जितना रिमाइंडर आ जाएगा उस रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, x प्लस a से इक्वेट कर देंगे, तो आपको रिक्वायर्ड वैल्यूज आ जाएंगी। मैं आपको दिखाता हूं कैसे डिवाइड करना, मैंने क्लास में सिखाया है। कैसे करोगे, यहाँ पे हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है, x की पावर 4, तो x की पावर 4 को आप डिवाइड करोगे किससे, एक्स स्क्वायर से। कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। जितना आएगा उसको यहाँ क्वेश्चन में लिखोगे, ठीक। तो एक्स स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को अब मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इस पूरे से। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ध्यान से चेक करिए। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, ठीक। अब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कितना होता है, एक्स टू द पावर 4 प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x कितना हो जाएगा, 2x क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर इंटू के कितना हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर, ठीक। अब जितना आ रहा है इसको ले जाकर यहाँ पर लाइक टर्म्स के नीचे लिखना शुरू करिए। मतलब x की पावर 4 कहाँ आ जाएगा, x की पावर 4 के नीचे, ठीक। माइनस 2x क्यूब कहाँ आएगा, ये नीचे, और प्लस के एक्स स्क्वायर कहाँ आएगा, ये यहां पर। आया कि नहीं आया बताइए भाई। x की पावर 4 के नीचे x की पावर 4, और x क्यूब वाले के नीचे x क्यूब वाला, और x की पावर 2 के नीचे x की पावर 2 वाला टर्म आ गया, ठीक। अब साइन चेंज करेंगे, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, ठीक। अब ध्यान से जरा चेक करिएगा, ध्यान से, इधर ध्यान से बच्चों, ध्यान से। x की पावर 4 पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव कैंसिल, ठीक। ये जिसको नहीं आ रहा है भाई अलग से कर लो, ये माइनस 6x क्यूब है, अलग से करके लिख लो, ठीक। और 2 के सामने अब हम साइन पॉजिटिव मानेंगे ना, 2x क्यूब का प्लस वाला साइन माना जाएगा, ये लो। तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ, माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, ठीक। तो 6 माइनस ये कितना, 6 माइनस 2 4 माइनस 4x क्यूब हो जाएगा, ठीक। तो यहां से कितना हो गया बताइए, माइनस 4x क्यूब। उसके बाद अब ये वाला बच्चे नहीं कर पाते हैं ये, क्योंकि यहाँ के लिखा हुआ है, यहां आपको प्रॉब्लम आती है। ये मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। देखिए के वे से आपको घबराना नहीं है, मैं आपको बताता हूं, अलग से कर लो भाई, अलग से कर लो आप रफ वर्क में। कैसे, देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है उसको देखो आप। यहाँ क्या लिखा है बताइए, 16x स्क्वायर, तो हमने लिखा प्लस का 16x स्क्वायर, यहाँ कोई साइन नहीं तो प्लस मानेंगे, प्लस मानेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, है ना। तो 16x स्क्वायर, ये 16 है, ठीक। 16x स्क्वायर, और ध्यान से सुनो, के सामने कौन सा साइन मानेंगे, माइनस, प्लस नहीं मानेंगे, माइनस, यानी माइनस के एक्स स्क्वायर। और ऐसा रफ वर्क में करके देख लो क्या आंसर आ रहा है ना, और उसको लिख दो। अब आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म में भी है, सेकंड टर्म में भी एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो बनेगा 16 माइनस के और एक्स स्क्वायर। ये लो, आया कि नहीं आया बताइए। तो के जहां पर कोई नंबर होगा जिसके बारे में हमें नहीं पता, कोई बात नहीं है, बट बना गया 16 माइनस के और इंटू एक्स स्क्वायर, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, अच्छा और एक चीज और, इस ब्रैकेट के आगे कोई साइन नहीं तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है, ठीक। यानी कि क्या बचेगा, प्लस का
इसमें से इसको माइनस करोगे 16x² में से kx² को, तो क्या बचेगा प्लस का 16 माइनस k और इनटू में x²। सही है। अब आगे जैसा था वैसा कॉपी कर दोगे, -25x और +10, ये लीजिए। अब फिर से वही प्रोसेस फॉलो करेंगे जो हम करते हैं। क्या? हाँ बताइए, क्या डाउट है, बताइए। सर इसमें कॉमन ना लिख के हम सीधा सीधा +16x² -k² नहीं लिख देते? हाँ आप देखो लिख दो, आप लिख दो, लेकिन ना वो कंफ्यूज करता है। कोई बच्चा देखो क्या कह रहा है मेरे से, कह रहा है कि यहाँ पर 16 - k को ब्रैकेट में ऐसा कॉमन क्यों ले रहे हो सर, आप सीधे ऐसा क्यों नहीं लिख रहे हो, है ना, प्लस का सर ऐसा लिखो सर, प्लस का मतलब इसकी जगह मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ। देखो एक बच्चा कह रहा है कि ऐसे लिख दो ना, प्लस का 16x² और माइनस का kx², सर ऐसा लिख दो। देखो ऐसा मैं लिखूंगा तो x² वाले 2 टर्म्स हो रहे हैं ना, तो भाई मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म की पॉलिनोमियल नहीं मिलेगी ना भाई, x³ वाला टर्म आना चाहिए, फिर x² वाला टर्म आना चाहिए, फिर x वाला, फिर कांस्टेंट टर्म, फिर तो x² वाले 2 टर्म आ जाएंगे ना तुम्हारे। लिखने को लिख सकते हो, लेकिन पता है मुझे तो कैलकुलेशन ऐसे ही ईजी लगती है कि आप कॉमन वॉमन ले लो, जिससे कि x² का एक ही टर्म तुमको दिखाई पड़े ना, 2 टर्म रख के क्या फायदा है भाई, ठीक है ना, कंफ्यूजन, हाँ जैसे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होती, और कोई बात नहीं। मतलब ये पॉलिनोमियल अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता है, पहले x³ फिर x² वाला, फिर उससे छोटी वाली पावर वाला, फिर लास्ट में नंबर, समझे, ये फायदा इससे होता है, ठीक है ना। हाँ अब जो काम हम करते हैं हम करना शुरू करेंगे, फिर से चेक कर लो, चेक कर लो। यहां पर हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है, -4x³, तो हम क्या करेंगे, -4x³ को डिवाइड लगाएंगे किससे, x² से। अब कितना आ जाएगा चेक कर लो, देखो -4 तो ऐसे ही रहेगा, और x⁻³ - 2 x⁻1 यानी कि x -4x, और -4x आएगा, इसको हम यहाँ कॉपी कर लेंगे कोशेंट की जगह, और -4x को साइन के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन से, ठीक। तो कितना आ जाएगा चेक कर लीजिए, कितना आ जाएगा, -4x इंटू ये वाला क्या, x² -2x प्लस k, तो कितना आ जाएगा -4x इंटू x² -4x³ और माइनस माइनस प्लस, 4 2 8x, और यहाँ माइनस प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 4x k, ये लीजिए। आया कि नहीं भाई, -4x इंटू के -4x k, ठीक है ना। अब जाके इसको लिखना शुरू करो, -4x³ कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक। उसके बाद +8x कहाँ आएगा, अच्छा अब यहाँ पर भी वही बात है, ये भी x वाला टर्म है, ये भी x वाला टर्म है, तो इसको थोड़ा ठीक से लिख लो, कैसे, -4x³ और प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, तो ये बचेगा 8 -4k और x हो गया बाहर, ठीक। तो ये पूरा x वाले के नीचे आ जाएगा, क्या बचा 8 -4k, क्या हो जाएगा, ओ आई एम वेरी सॉरी, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, -4x इंटू 2x, ये हो गया। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, तो क्या हो गया -4x³ और माइनस माइनस प्लस 4 2 8 और x इंटू x² प्लस 8x² और माइनस प्लस माइनस 4x इंटू के -4x के करेक्ट। तो यहां से क्या हो जाएगा, आप जाके देख लीजिए, -4x³ यहां आ गया, ठीक, और प्लस 8x², तो ध्यान दें बच्चे, अब देखो अब फायदा हो गया, ये x² वाला एक ही टर्म था, तो इसी के नीचे आप क्या लिख दोगे, प्लस 8x², ठीक, और माइनस का 4x या 4kx भी बोल सकते हो उसको आप, देखो इसको आप ऐसे भी सोच सकते थे, -4x³ प्लस 8x², माइनस, सुन लो ध्यान से, -4x लिखो या -4k, भाई k कोई नंबर है ना, तो 4 से पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, -4kx लिखो, बात क्या है सेम है, ठीक। x पीछे लिख दिया हमने दिखाने के लिए बस, तो माइनस का 4k कोई नंबर होगा और ये x है, और प्लस में 10, ये लो। अब साइन चेंज करेंगे, तो यहां प्लस, यहां माइनस, ठीक, यहां प्लस और यहां माइनस, ठीक। अब ध्यान से सुनिए क्या हो जाएगा यहां पर, देखो ये -4x³ और ये पॉजिटिव कट जाएगा, और ध्यान से चेक करो इसको कैसे करोगे, अब यहां परेशानी होना शुरू, तो कोई बात नहीं, इसको रफ वर्क में कर लो, कैसे ध्यान से समझना, 16 माइनस, देखो अब आपका फायदा हो जाएगा, ये देखो 16 - k इंटू, हाँ बताइए क्या चीज, किसको, नहीं 10 को क्यों नहीं करोगे भाई,
ओह आई एम सॉरी भाई, देख रहे हो दिमाग कहाँ है यार भाई, सॉरी। ठीक है, अब ठीक है भाई, 10 कहाँ उठा के लिख दिया, सही कह रहे हो, ठीक है ना। सही है, सही है, सही है। 10 तो यहाँ आया ही नहीं था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर परेशानी होती है 16 माइनस के एक्स स्क्वायर, है ना। और इसमें से माइनस करेंगे किसको, ध्यान से सुन लो, ध्यान से। 8 के सामने साइन क्या है, माइनस है। तो हम यहाँ क्या लिखा करेंगे, -8x²। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है। अब सुनो, अब एकदम आराम से देखो, एकदम आराम से, ज्यादा टेंशन मत लो, एकदम आराम से बताऊं। देखो, आप चाहो तो ब्रैकेट ओपन कर लो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, करना हो कर लो वापस। लेकिन पता है मैं क्या करता हूं, मैं एक काम करता हूं, वही पुरानी कहानी। क्या, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, इसके बाहर x² चला जाएगा, तो क्या बचेगा, 16 माइनस के, है ना, -8। ठीक, और x² बाहर चला गया करली ब्रेसेस के। ठीक, अब यहां से क्या फायदा है, तो यहां से जो फायदा है वो आप देख लो, क्या आ जाएगा, ए, देखना जरा क्या आ जाएगा, ध्यान से चेक करो। देखो, ये ब्रैकेट ओपन कर दो, इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का है, तो ब्रैकेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 16 ऐसे ही रहेगा, माइनस के ऐसे ही रहेगा, तो ब्रैकेट हटा दिया, -8 और x²। अब आप ध्यान दो, 16 -8 कितना होता है, 8 हो जाता है, और माइनस का k बच जाएगा, और x²। बताओ कोई डाउट है। और इस ब्रैकेट के आगे कोई साइन नहीं, प्लस, भैया चेक कर लो फिर से, 16 -8 8, और माइनस का k, और बाहर x²। ठीक है, तो इस ब्रैकेट के आगे कोई साइन नहीं तो प्लस, यानी कि इसकी जब कैलकुलेशन करी, इसकी और इसकी x² वाले की, तो इसमें से इतना माइनस किया तो कितना आ रहा है, प्लस का 8 माइनस के x²। और यहां अब प्लस लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके आगे कोई टर्म नहीं है ना, इस ब्रैकेट के आगे कोई साइन नहीं, मतलब पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, अब इसको कैसे करोगे, इसमें भी वही समस्या फंसेगी आपकी। ठीक, तो इसको रफ वर्क में कर लो, इसको रफ वर्क में कर लो, कैसे करोगे, ध्यान से चेक करो। ये माइनस का 25x है, माइनस का 25x है, सही है। और 4k(x) के आगे साइन कैसा है, प्लस का, यानी कि प्लस 4k(x). अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो, एक बात बताओ भाई, छोटी क्लासेस में क्या पढ़ा है तुमने, लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी पढ़ा है। -5 + 3 लिखो, या +3 -5 लिखो, बात तो सेम है भाई, इसका भी आंसर -2 आएगा, और इसका भी आंसर -2 आएगा, ये रूल तुमने पढ़ा हुआ है। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा बताओ, -25x + 4kx लिखो, या +4kx - 25x लिखो, बात क्या है, सेम है। अब प्लस तो लिखा नहीं जाता है, तो 4kx - 25x लिखो, बात क्या है। अब सर ऐसा क्यों कर रहे हो, सर ऐसा इसलिए कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, अभी पता चल जाएगा। देखो, इसमें से क्या कॉमन आएगा बताओ, x, तो क्या बचेगा, 4k फर्स्ट टर्म में, और -25, और x हो गया कॉमन। अब सुनो, इस ब्रैकेट के आगे कुछ नहीं तो प्लस मानोगे, बताओ। ठीक, तो बताओ इन दोनों को ऑपरेट करके क्या आया, प्लस का। अब प्लस दिखाना जरूरी है इस बार, क्योंकि ये एक्सप्रेशन का फर्स्ट टर्म है, और ये उसका सेकंड टर्म है, क्या, प्लस, और ब्रैकेट में क्या है, 4k - 25x, और +10 को एज इट इज कॉपी कर लिया जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ की डिग्री 2 है, और यहाँ की भी डिग्री कितनी है, 2 है, अभी भी डिवीजन चलेगा, अभी भी डिवाइड करेंगे, अभी भी डिवाइड करेंगे। ठीक, तो ध्यान से चेक करो क्या करेंगे। अब फिर से पूरा प्रोसेस वैसे ही करेंगे जैसे हम करते हैं। क्या, यहां पर हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म कौन सा है, ये 8 - k x², करेक्ट। नाउ 8 - k x², ओके, सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म तो यही है ना, इसको डिवाइड करेंगे x² से, क्या आ जाएगा, 8 - k, और 8 - k के आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है। ठीक, अब प्लस यही है बस, और क्या, तो यहां लिखेंगे क्या, +8 - k, और 8 - k आ रहा है, तो 8 - k से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये थोड़ा सा समस्या का विषय हो सकता है, ध्यान से चेक करिएगा क्या करने जा रहा हूं। ये जो प्लस का 8 - k आया है, यानी कि 8 - k जो आया है, ये पूरा जो आया है, इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसको, इस एक्सप्रेशन को, x² -2x और प्लस k को। कैसे करोगे मल्टीप्लाई, बहुत आराम से, ध्यान से करो। इस पूरे को उठा के पहले x² से करोगे तो इतना ही आ जाएगा, यानी कि 8 - k × x², सही है। और फिर ध्यान सुन लो, ध्यान सुन लो, ये देखो, ये पूरे ब्रैकेट के आगे क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस आएगा तो माइनस, और 2, फिर ये लिख दो नंबर 8 - k, और ये वाला x ऐसा ही बचेगा। चेक कर लो आराम से,
इस ब्रैकेट के आगे भाई प्लस था ना, तो प्लस माइनस क्या आया, माइनस, फिर 2 इंटू ये वाला नंबर 8 माइनस के, और एक्स लास्ट में आ गया मल्टीप्लीकेशन में। अब सुनो, ये प्लस है और यहां भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, और 8 माइनस के को ब्रैकेट में लिखेंगे, 8 माइनस के को ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये वाला के फिर मल्टीप्लाई करेगा। आराम से चेक कर लो उसको, आराम से चेक कर लो। इससे क्या फायदा हुआ, इससे क्या फायदा हुआ, इससे बहुत फायदा है, चेक कर लो। एक्स स्क्वायर का टर्म आया, फिर एक्स वाला टर्म आया, फिर आपको लास्ट में कांस्टेंट टर्म मिल गया। भाई के भी तो नंबर है ना, तो ये पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब कोई नंबर है ये एक तरीके से, क्योंकि 8 माइनस के भी नंबर होगा, उसमें के से मल्टीप्लाई करोगे तो एक नंबर ही आएगा आपके पास। अब इसको लिखना शुरू करो, यहां पर 8 माइनस के एक्स स्क्वायर इसके नीचे आ जाएगा, फिर माइनस का 2, तो माइनस का 2 और इन द ब्रैकेट 8 माइनस के, 8 माइनस के इंटू एक्स यहां आ जाएगा, और प्लस ये पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू एक तरीके से, तो 8 माइनस के और इन द ब्रैकेट के लास्ट में आ जाएगा। ठीक, अब एकदम आराम से, एकदम आराम से, ज्यादा टेंशन नहीं है, देखो कोई एकदम आराम से करना, देखो कुछ नहीं करना है, साइन चेंज। इस ब्रैकेट के आगे पहले क्या हुआ करता था, कोई साइन नहीं था पॉजिटिव, लेकिन अब हम माइनस मानेंगे यहाँ, और ये 2 के आगे नेगेटिव था तो प्लस मानेंगे, और ये प्लस था तो इसको माइनस मानेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। भाई देखो सीधी साफ बात है, ये जो पूरी क्वांटिटी लिखी जो भी है तो पॉजिटिव, और ये पूरी क्वांटिटी के आगे अब क्या माना जाएगा, नया साइन। भाई पहले माइनस प्लस था ना, अब तो माइनस है, तो बताओ वही क्वांटिटी पॉजिटिव है और वही क्वांटिटी नेगेटिव है, तो कट जाएगा पूरा, पूरा गया ये 8 माइनस के एक्स स्क्वायर से 8 माइनस के एक्स स्क्वायर पूरा कट जाएगा। ठीक, अब ये वाला नहीं समझ में आ रहा है तो इसको रफ वर्क में कर लो। ठीक, कैसे, ऊपर क्या दिखाई पड़ रहा है, 4k माइनस 25x, 4k माइनस 25x है ना, और उसके आगे प्लस है, प्लस तो लिखा नहीं जाएगा, और नीचे क्या दिख रहा है ध्यान से चेक करो, 2 के आगे पहले माइनस था, प्लस माना जाएगा, यानी कि प्लस का 2 और इन द ब्रैकेट 8 माइनस के इंटू एक्स। ठीक, चेक कर लो, इतने में प्लस करना है हमें एक तरीके से, क्या 2 इन द ब्रैकेट 8 माइनस के एक्स कर दिया। अब इसमें भी वही कहानी जो मैंने आपको बताई थी, क्या, यहां ब्रैकेट लगा लो, पहले लगा लिया, यहां से यहां तक फर्स्ट टर्म है, ये पूरा सेकेंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है, एक्स, एक्स कॉमन ले लीजिए, तो यहां से क्या आ जाएगा 4k माइनस 25 और प्लस ये वाला 2 इन द ब्रैकेट 8 माइनस के, ये सब ऐसे ही रहेगा, और करली ब्रेसेस के बाहर कौन चला जाएगा, x। चेक कर लो भाई, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों में से कॉमन आ गया x, तो x चला गया बाहर। ठीक, अब ध्यान दो जरा, अब इसको सॉल्व करना है अंदर वाले को, तो क्या मैं यहीं पे कर दूं, ध्यान देना, इसका ब्रैकेट ओपन करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ऐसे ही 4k माइनस 25 और प्लस 2 जाएगा अंदर, 2 8 जा होता है 16, और प्लस माइनस माइनस, सो माइनस, और 2 इंटू के 2k माइनस 2k, और बाहर x एज इट इज लिखा रहेगा। ठीक, ऐसा क्यों कर रहा हूं वो भी आपको पता चलेगा। देखिए अब आप देख लो, लाइक टर्म्स इसमें पास पास ले आओ, कम्यूटेटिविटी लॉ को फॉलो करते हुए 4k और ये माइनस 2k ये पास पास आ जाएंगे, ये वाला और ये वाला पास पास आ गया, और माइनस 25 और प्लस 16 को पास पास ले आओ, बाहर x है, ये वाला और ये वाला पास पास ले आएंगे, यहां से क्या हो जाएगा बताओ, 4k माइनस 2k, लाइक टर्म्स है दोनों के पास k, जैसे 4x माइनस 2x होता है वैसे 4k माइनस 2k हो जाएगा, तो ये हो गया 2k, और इन दोनों को देखो माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, माइनस 9 आ जाएगा, और बाहर x, यानी कि कुल मिला जुला कर कितना आ गया आपके पास 2k माइनस 9x। ठीक, तो और ब्रैकेट के आगे कोई साइन नहीं तो प्लस, तो यहां पर क्या बचा आपके पास फाइनली 2k माइनस 9 और इनटू में x दिख रहा है नीचे। ठीक, अब सुनो, अभी ये बचा हुआ है, ये नहीं समझ में आ रहा है कैसे करें, है ना, तो इसको दिखाता हूं मैं कैसे करना है, पहले इतना देख लो, थोड़ा सा आराम से देख लो, अभी इसको मैं आपको दिखाता हूं। देखो क्या लिखा है, प्लस का 10 है, नेक्स्ट पेज पे देखो, प्लस का 10 था। ठीक, और 8 माइनस के इंटू के आगे कौन सा साइन मानोगे, ये वाला प्लस नहीं मानोगे, अब माइनस मानोगे, यानी कि माइनस और ब्रैकेट में 8 माइनस के इंटू के, चेक कर लो, प्लस का 10 और माइनस ऑफ 8 माइनस के इंटू के। ठीक,
तो प्लस तो लिखा नहीं जाता है, यानी कि 10, और माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे। उससे पहले आप ये समझो, देखो एक बात आपको पता है, के को पीछे मल्टीप्लाई करो उस ब्रैकेट में, आगे बात सेम है। तो भाई 8 माइनस के इंटू के बोलो या के इंटू 8 माइनस के बोलो, बात क्या है, सेम है। ठीक, अब सुनो, 10 माइनस से ब्रैकेट ओपन करो, माइनस के इंटू 8, माइनस के 8 यानी कि माइनस 8 के, माइनस 8 के, और ये माइनस है और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, और के इंटू के होता है के का स्क्वायर, ये लो। ठीक, अब इसको रीअरेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। क्या बता रहे हो सर, सुनो ध्यान से भाई, दिस इज द पॉलिनोमियल इन के, यस, के का स्क्वायर माइनस 8 के प्लस 10 ही तो लिखा है एक तरीके से। इसको रीअरेंज करोगे तो के स्क्वायर पहले लिख लो, फिर माइनस 8 के और प्लस का 10, 10 के आगे कोई साइन नहीं तो प्लस मानोगे। ठीक, लो, और इस ब्रैकेट के आगे कुछ नहीं तो प्लस मानोगे। ठीक, तो के स्क्वायर माइनस 8 के प्लस 10 आ गया। ठीक, क्या आ गया, के स्क्वायर, तो यहां पर बचा क्या, प्लस का के स्क्वायर माइनस 8 के और प्लस 10, चेक कर लेते हैं एक बार, यही आ रहा है, कहां गया, प्लस का के स्क्वायर माइनस 8 के प्लस 10 है ना, प्लस का के स्क्वायर माइनस 8 के प्लस 10। अब देखो जरा, यहां पर जो बचा हुआ है इसको ध्यान से चेक करो, ध्यान से। यहां पर x की मैक्सिमम पावर कितनी, 1 भाई, ये x वाला टर्म है और ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म अपने आप में ही पॉलिनोमियल है, किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है k का। ध्यान से फिर से सुनो, इस पूरे को देखो तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है x का, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 1 आ रही है। ये फर्स्ट टर्म है x वाला टर्म, और सेकंड टर्म है कांस्टेंट टर्म। लेकिन जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म इज इटसेल्फ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन k। ठीक, तो ये बात है। बहरहाल अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अब बताओ क्या हम डिवाइड लगा सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि x में क्वेश्चन चल रहा था मेनली आपका। ठीक, तो यहां पर डिग्री कितनी हो गई, डिवाइडर की डिग्री 2 है और रिमाइंडर की कितनी है, 1 है। और मैंने क्या बताया था कि जब भी यहां की डिग्री यानी कि रिमाइंडर की डिग्री डिवाइडर से छोटी हो जाए तो स्टॉप कर देंगे, अब डिवीजन स्टॉप कर देंगे। ठीक, तो ध्यान से सुनिए, हमने जब इस बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिवाइड किया किससे, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, हम लोग का रिमाइंडर कितना आ रहा है, हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2k माइनस 9 इंटू एक्स लिख लेते हैं, आर रिमाइंडर, हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, आर रिमाइंडर, हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, चेक कर लो, 2k माइनस 9 इंटू एक्स, 2k माइनस 9 इंटू एक्स और प्लस प्लस के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, प्लस के स्क्वायर माइनस 8k और प्लस 10, ये हमारा रिमाइंडर आ रहा है। ठीक, अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में जो रिमाइंडर दिया था वो कितना था, क्वेश्चन में जो रिमाइंडर दिया था वो कितना था, पढ़ो, उसने बोला कि जब इस बाय क्वाड्रेटिक को तुम इससे डिवाइड करते हो देन रिमाइंडर्स कम आउट टू बी x प्लस ए, तो उनके अकॉर्डिंग रिमाइंडर कितना था, x प्लस ए था। तो भाई दोनों इक्वली तो होंगे, क्योंकि दोनों सेम ही रिमाइंडर तो हैं। सुन लो ध्यान से, हमारा रिमाइंडर ये आ रहा है, उन्होंने x प्लस ए दिया था, दोनों को इक्वेट कर दोगे बस। क्यों कर रहे हैं, अरे भाई दोनों ही तो एक ही डिवीजन के रिमाइंडर हैं, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब बोलेगा सर इक्वल क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि आपको k की और a की वैल्यू नहीं पता है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं दिख रहा है। जब k और a की वैल्यू पता चल जाएगी तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल दिखने लगेगा। अब उससे आपको मतलब नहीं, बस आप ये देखो ये वाला एक्सप्रेशन इसके इक्वल हो गया। अब सुनो, यहां पे कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दो पॉलिनोमियल आपस में इक्वल हैं, ध्यान से सुन लो, अगर दो पॉलिनोमियल आपस में इक्वल हैं तो उनके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी इक्वल होता है। ये देखो क्या कह रहे हैं, ये देखो, मान लो एक पॉलिनोमियल आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस और लास्ट में कोई कांस्टेंट टर्म c लिखा है, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल है किसके, मान लो qx स्क्वायर और प्लस rx प्लस डी के। तो इसका मतलब होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के इक्वल होगा, एक्स का कोफिशिएंट एक्स के कोफिशिएंट के इक्वल होगा, b इक्वल्स टू आर, और कांस्टेंट टर्म के इक्वल होगा, बस कहानी खत्म। ठीक, अब आप देखो जरा यहां क्या लिखा है, बताओ क्या ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं, बताओ, और क्या ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है, क्या लीनियर पॉलिनोमियल है ये वाला, यस सर, चेक कर लो भाई, एक्स का टर्म और ये पूरा कांस्टेंट है,
ठीक, इसमें भी देखो x का टर्म और ये पूरा कांस्टेंट है। ठीक, तो अगर दोनों पॉलिनोमियल इक्वल हैं, ध्यान से सुन लेना, अब यहाँ ब्रैकेट हटा दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक, तो बताओ जरा ध्यान से क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। यहां पर जो x का कोफिशिएंट है कितना, कुछ नहीं तो 1 मानोगे, और यहां x का जो कोफिशिएंट है वो आपस में इक्वल हो जाएगा। मतलब ये पूरा ब्रैकेट जो है वो x का कोफिशिएंट है, मतलब 2k माइनस 9 जो लिखा था वही तो x में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2k माइनस 9 इक्वल हो जाएगा किसके, x का कोफिशिएंट कितना है 1, 1 के इक्वल। अब बताओ ये नहीं सॉल्व कर पाते हो आप, 2k माइनस 9 इज इक्वल टू 1 है, तो क्या k की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, बताओ। यहां से हो जाएगा 2k और माइनस 1, 9 को राइट हैंड साइड भेजोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 9। ठीक, और 2k इज इक्वल्स टू 9 प्लस 1 कितना होता है 10, तो यहां से आ जाएगा 2k इज इक्वल्स टू 10, और 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड करेगा तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/2, 2 1 जा 2 5 जा 5/1 5, तो k की वैल्यू 5 आ गई। लो भाई आ गई k की वैल्यू। अब सुनो ध्यान से, अब यहां पे ध्यान से चेक करो बच्चों, ये वाले लीनियर पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म कौन है, a है। ठीक, और ये वाला जो पॉलिनोमियल था इसमें तो ये पूरा है कांस्टेंट टर्म, इसी में ना x का कोई टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं, ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ ये है, तो a की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, इस पूरे ब्रैकेट के इक्वल, यानी कि k स्क्वायर माइनस 8k और प्लस 10 के इक्वल। ठीक, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू रख दो इसमें, k तुम्हें पढ़ाया गया है, मतलब k तुमने निकाल लिया है, कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर और माइनस 8 इंटू के, 8 इंटू के का मतलब 8 इंटू के का वैल्यू 5 और प्लस 10, और सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर मतलब 5 टू द 10 मत कर देना, 5 स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 25, और माइनस 8 5 का कितना होता है 40 और प्लस 10। ठीक, तो a इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो इन दोनों का ऑपरेशन कितना आ जाएगा -15। ठीक, और प्लस का 10, -15 प्लस 10 कितना होता है -5। तो इस तरीके से जो आपको फाइनल आंसर यहाँ मिल गया स्टूडेंट्स, जो आपको बच्चों यहाँ फाइनल आंसर मिल गया है वो कितना है, a की वैल्यू है -5 और k की वैल्यू है 5। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके करेक्ट, सही है। सो आपको क्या नीड है मैं बता दूं बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस ना आसानी से नहीं होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको अपना पेन चलाना पड़ेगा। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, रिकॉर्डिंग यहाँ अवेलेबल रहती है, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, देखिए मैंने क्या किया है, 2-4 क्वेश्चन करने के बाद आपके हाथ एकदम सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर आप गलती नहीं करोगे। आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। नाउ स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आया है आपका 2014 में 2012 में, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि गिवन दैट x माइनस रूट 5 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। देख लो भाई ये कैसा है, लीनियर है, इसकी डिग्री 1 है, और ये कैसा है क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री 3 है। ठीक, तो ये वाला जो लीनियर पॉलिनोमियल है ऊपर वाला, ये इसका क्या है फैक्टर है। ठीक है स्टूडेंट्स, और कह रहा है फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इस पॉलिनोमियल के सारे जीरोस बताने हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो देखो, पहला तरीका है डिवीजन मेथड से कर सकते हो आप, कैसे। दूसरा तरीका अभी हम ट्राई करेंगे यहीं क्लास में, देखते हैं कि बन पाता है कि नहीं बन पाता है। ठीक है ना, दूसरा तरीका जो है वो रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बीच वाले कॉन्सेप्ट से, बट फर्स्ट मेथड है डिवीजन मेथड। ठीक, तो आप क्या करो, अगर x माइनस रूट 5 क्या है, इसका फैक्टर है, तो आप x माइनस रूट 5 से उठाकर इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दो, और रिमाइंडर देखिएगा 0 आ जाएगा। ठीक, तो दिखाता हूं मैं आपको। तो पहला तरीका जो है स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरीके से, देखिए एक्स क्यूब माइनस 3 रूट 5 एक्स स्क्वायर, ओके, और माइनस 5x और प्लस 15 रूट 5। ठीक, इसको उठा के हम डिवाइड लगाएंगे किससे, x माइनस रूट 5 से। ठीक है स्टूडेंट्स, करेक्ट। चलिए लगाइए डिवाइड, कैसे लगाओगे चलो करते हैं फटाफट। क्या होता है यहाँ पर हाईएस्ट पावर, भाई चेक कर लो पहले, पॉलिनोमियल सही से कॉपी किया है, एक्स क्यूब माइनस 3 रूट 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 15 रूट 5, और x माइनस रूट 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो एक्स क्यूब को पहले x से डिवाइड लगाओगे। ठीक, तो एक्स क्यूब को x से डिवाइड लगाओगे कितना आ जाएगा, हाँ बताइए क्या डाउट है। क्वाड्रेटिक आएगा, भाई इतना तो आप खुद समझदार हो, इसकी डिग्री कितनी है 3 है, और इसकी डिग्री 1 है, 3 माइनस 1 कितना होता है 2, तो इसका हाँ इसका जो क्वेश्चन, हाँ इसका क्वेश्चन जो आएगा वो कितना आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, और उसके फैक्टर कर लेंगे, 2 लीनियर फैक्टर आएंगे, वहां से 2 जीरोस और आ जाएंगे, टोटल 3 हो जाएंगे। क्योंकि एक बात अभी मैं बताऊंगा, रुक जाओ अभी बताऊंगा एक बात। ठीक, सुनो कितना आ रहा है,
यहाँ पे हाईएस्ट पावर वाला टर्म क्या है, एक्स क्यूब। एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक, और एक्स स्क्वायर को यहाँ पर आप लिखोगे क्वेश्चन वाले में। अब इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो इस पूरे को, तो एक्स स्क्वायर इंटू क्या करेंगे, एक्स माइनस रूट 5। ठीक, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना होता है, एक्स क्यूब, और माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 5, तो रूट 5 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब इसको ले आके यहाँ पर लिख दीजिए, तो एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब आएगा और माइनस रूट 5 एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। ठीक, करेक्ट। नाउ अब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे बच्चों, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक, और एक्स क्यूब से एक्स क्यूब गया। अब ध्यान दो जरा, इसको नहीं कर पा रहे हो तो रफ वर्क में कर लो भाई, बता देता हूं मैं। माइनस का ये क्या है, माइनस का 3√5 एक्स स्क्वायर है। ठीक, और ये √5 एक्स स्क्वायर के आगे माइनस था, लेकिन अब हम प्लस लेंगे, है ना, नया वाला साइन लेंगे, तो प्लस का √5 एक्स स्क्वायर है। ठीक, अब ये किसको नहीं करना आता है बताओ, आप एक्स स्क्वायर दोनों के पास है, एक्स स्क्वायर को मत देखो, इसके आगे देखो, यहाँ क्या लिखा है, -3√5 और यहाँ +√5। बताओ, छोटी क्लासेस में आपने 9th क्लास में पढ़ा है, -3√5 प्लस √5 कितना आएगा, आंसर बताइए, कौन बताएगा, इसका आंसर बताइए कितना आएगा, नहीं पता, माइनस कितना आएगा बताओ, 15 कैसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हो कि प्लस कर रहे हो, -2√5 आ जाएगा। ठीक, अब जिनको अभी भी नहीं समझ में आया है, आप इस तरीके से समझो भाई, क्या है, यहाँ √5 के आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानोगे। ठीक, और -3 + 1 कितना होता है, -2, और दोनों के पास √5 था तो लाइक टर्म्स थे तो √5 ऐसे। अभी भी जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरीके से करोगे, क्या ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, यहाँ ब्रैकेट डालोगे, बताओ क्या कॉमन आ रहा है, तो जवाब है √5 एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा -3 और प्लस यहाँ से √5 एक्स स्क्वायर बाहर चलेगा तो 1 बचेगा, तो √5 एक्स स्क्वायर बाहर चला गया, -3 + 1 कितना होता है, -2 होता है। ठीक, यानी कि -2 इंटू √5 एक्स स्क्वायर, यानी कि -√5 एक्स स्क्वायर आ गया। आया कि नहीं आया बताइए। वैसे तो आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, सीधे देखो भैया, ये भी √5 एक्स स्क्वायर है, ये भी, इसके आगे कोई नंबर नहीं तो 1 लिखा है, तो -3 + 1 कितना हो गया, -2, और जो पीछे लिखा है वो एज इट इज कॉपी कर देंगे, √5 एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहां से आ गया कितना, माइनस, ये सब बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन है, -2 √5 एक्स स्क्वायर। ठीक, और ऊपर वाला एज इट इज कॉपी कर लेंगे, -5x और प्लस 15 √5, सही है। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, ध्यान से चेक करिए, फिर से पूरा प्रोसेस रिवाइज मतलब रिपीट करेंगे, ठीक है ना, ध्यान दें स्टूडेंट्स। अब यहां पे सबसे हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है, -2 √5 एक्स स्क्वायर, सो -2 √5 एक्स स्क्वायर, इसको डिवाइड लगाएंगे, यहाँ फर्स्ट टर्म में क्या है, मतलब यहाँ पे हाईएस्ट वाला टर्म क्या है, एक्स, तो अब बताओ कितना आ जाएगा, -2 √5, तो मेरे ख्याल से ऐसा ही रहेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स कितना होता है, एक्स, भाई एक्स की पावर 1 है, 2 - 1 एक्स की पावर 1 यानी कि एक्स। ठीक, तो कितना आ जाएगा, -2 √5, यहाँ आ जाएगा -2 √5 एक्स, सही है। अब ये जो आया है कितना आया है, -2 √5 एक्स जो आया है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से, किससे, x - √5 से, कर लीजिए, ये माइनस है, x के आगे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस। अब ध्यान दो, 2 √5 x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 2 √5 और x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 √5 x ये हो जाएगा ऐसा, 2 √5 x इंटू में √5, क्या आंसर आएगा, -2 √5 एक्स स्क्वायर और प्लस, अब ध्यान दो, √5 इंटू √5 5 और 5 2 10, 10x आ जाएगा। ठीक, चेक कर लेना, तो ये जो आ गया वहां पे कॉपी करो ले जाके, कैसे कॉपी करोगे, -2 √5 एक्स स्क्वायर यहां आ जाएगा। ठीक, उसके बाद प्लस 10x यहां आ जाएगा। ठीक, बस यही है। अब साइन चेंज, ये माइनस है तो यहां प्लस, और ये प्लस है तो यहां माइनस। ठीक, और यहां से हो जाएगा आपके पास, बहुत ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो माइनस का 2 √5 एक्स स्क्वायर और प्लस का 2 √5 एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, भाई चेक कर लो ना, लाइक टर्म्स है, एक ऊपर वाला माइनस का नीचे वाला प्लस का, कैंसिल। और इसको नहीं कर पा रहे हो तो रफ वर्क में कर लो, ये -5x है और 10 के आगे माइनस, सो -10x कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन लगेगा माइनस का तो -15x आ जाएगा, ये लो, तो यहां आ गया कितना, -15x आ गया। ठीक, और इसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे, +15 √5। ठीक,
ओके अब ध्यान दो, यहाँ पे डिग्री कितनी है 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल है, और यहाँ पे भी 1 है। जब अभी डिग्री दोनों की इक्वल है तो डिवाइड कर सकते हैं, जब इसकी डिग्री इससे छोटी हो जाती है तो स्टॉप कर देते हैं। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म कौन सा है, -15x है। रिपीट करेंगे प्रोसेस, तो -15x को डिवाइड लगाओगे किससे, x से, x से x जाएगा, कितना आएगा -15 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर आ जाएगा कितना -15। इस -15 से उठा के इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो -15 इंटू क्या हो जाएगा बताइए, x माइनस √5, तो -15 इंटू एक्स -15x, और माइनस माइनस प्लस 15 इंटू √5, 15 √5 ये लीजिए। ठीक, तो क्या आ जाएगा यहां से -15x और प्लस 15 √5, सही है। अब ध्यान दो, ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ध्यान दो, 15 नेगेटिव और यहाँ 15 पॉजिटिव, कैंसिल, 15x नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, और 15 √5 पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, रिमाइंडर 0 आ गया। यही उसने बोला था कि ये क्या है, इसका फैक्टर है। अब सुनो, क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया बताइए, क्लास में क्या पढ़ाया है, याद है क्या बताया मैंने आपको क्लास में, बताइए। मैंने बताया था क्या, या नहीं भी जिनको पता है तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं आपको। ओ भाई ये क्या हुआ, चलो ये छोटा नहीं होगा भाई, देख लो आप। मैंने आपको रिवाइज कराया था, अगर आपको याद हो तो 8 को अगर आपने 2 से डिवाइड किया है तो 2 4 जब 8 आता था तो 8 को उसके फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हो 2 इंटू 4 करके, और प्लस रिमाइंडर कितना है 0, ऐसा करके लिख सकते हो। तो रिमाइंडर तो 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो 8 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 और 4। तो ठीक इसी तरीके से ध्यान से सुनो, ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको दिया था क्वेश्चन में, क्या x³ -3 √5x² है ना, और -5x और प्लस 15 √5, इसको इसके फैक्टर्स के फॉर्म में, ये रहा इसका पहला फैक्टर x -√5 जो कि लीनियर फैक्टर है, और दूसरा फैक्टर क्या है, ये रहा जो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक, यानी कि x² -2 √5x और -15, ये लीजिए। अब बताओ इस पॉलिनोमियल को, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मैंने बताया था कोई भी पॉलिनोमियल हो उसको उसके लीनियर पॉलिनोमियल के फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लो। तो इसका जो फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल फैक्टर है वो x -√5 है, और ये जो क्वाड्रेटिक है इसके फैक्टर निकाल सकते हो तुम। तो 2 और लीनियर पॉलिनोमियल आ जाएंगे, हर एक लीनियर पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू आती चली जाएगी, अल्फा बीटा गामा। तो ध्यान से चेक करिए, इसको आप साइड में कर लो, इसको मैं अलग से करके दिखा देता हूं आपको। x² -2 √5x -15 के फैक्टर, तो x² -2 √5x और -15 के फैक्टर कैसे करोगे, लास्ट वाले टर्म को यहां मल्टीप्लाई करोगे तो -15 इंटू x² -15x²। ठीक, अब मिडिल टर्म में जो लिखा हुआ है, अब ये मजेदार है थोड़ा सा। ठीक है, मिडिल टर्म में जो लिखा है क्या -2 √5x, इसको हम क्या लिखें, -2 √5x को आप ऐसे कौन से दो टर्म्स में स्प्लिट करोगे कि एडिशन पर -2 √5x आ जाए और मल्टीप्लीकेशन पर उतना ही आए जितना लास्ट वाले को स्टार्टिंग वाले से करने पर आया था, कि -15x² आ जाए। बताइए, कोई सोच सकता है? हाँ बताइए। हाँ अच्छा, बता रहे हैं -3 √5x और प्लस √5x। अच्छा, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया बताया आपने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया इन्होंने बताया, वेरी गुड भाई, वेरी गुड जिसने बताया। ठीक, सुनो ध्यान से, क्योंकि ध्यान से चेक करो, इन दोनों को अगर ऑपरेट करोगे तो माइनस का, देखो इनको अगर ऑपरेट करोगे वापस -√35x और प्लस 5 सॉरी कितना है, प्लस कितना है, प्लस √5x है ना, तो वापस कितना आ जाएगा चेक कर लो, कितना आ जाएगा भाई, यहाँ -3 है और √5 के आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 मानोगे, -3 + 1 कितना होता है -2, और यहाँ भी √5x था, यहाँ भी √5x था, तो इतना ही आ जाएगा। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि -√35x इंटू क्या करेंगे √5x, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में ही आएगा, ये माइनस में है प्लस में, तो आंसर माइनस में आएगा। अब देखो 3 तो ऐसे ही रहेगा, और √5 इंटू √5 क्या होता है, कितना होता है 5, और इंटू में x इंटू x का स्क्वायर, चेक कर लो, √5 इंटू √5 5, और x इंटू x का स्क्वायर, 3 5 = 15, तो -15x² आ जाएगा। बताइए, ठीक है ना। ओके, तो इस तरीके से बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया है। तो -2 √5x की जगह -3 √5x और प्लस √5x लिखा जा सकता है, बिल्कुल सही,
वेरी गुड। अब देखो तो यहां से करेंगे एक्स स्क्वायर और इसकी जगह क्या लिखोगे, -3√5x और +√5x और -15। सही है। अब ध्यान दो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x, तो x -3√5 और प्लस इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, अभी लगेगा कॉमन। देखो हमें इन दोनों में से किसी तरीके से √5 को कॉमन लाना है क्योंकि x को अकेला बचाना है। यहां फर्स्ट वाले ब्रैकेट में x अकेला है, तो क्या करेंगे, √5x और -15 को क्या लिख सकते हो आप, 3 इंटू √5 इंटू √5, चेक कर लो। ठीक, √5 इंटू √5, 5 3 15। ठीक, अब क्या करेंगे, यहां से आ जाएगा x इन द ब्रैकेट x -3√5 और प्लस, अब ध्यान देना जरा, ये हो जाएगा √5x और इन दोनों में से और इसमें से, ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म, क्या कॉमन आ रहा है, √5 कॉमन ले लीजिए। तो √5 जब आप कॉमन लोगे तो फर्स्ट टर्म में x बचेगा माइनस, अब देखो √5 यहां से चला गया, एक √5 चला गया, 3 इंटू √5 यानी कि 3√5 बचेगा। ठीक, और इस तरीके से ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में अब आपको क्या कॉमन दिख रहा है, x -3√5 और ब्रैकेट में क्या बचेगा फर्स्ट टर्म में x और प्लस √5। ठीक, ये लीजिए, तो फैक्टर्स क्या आ गए वो यहां पर लिख लीजिए, x -√5 तो चलो ऐसे ही रहेगा। ठीक, और इसके फैक्टर्स क्या क्या आ गए, x -3√5, x -3√5 और इंटू x +√5। बस अब आप चेक कर लो, ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था इसको इसके लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में दिखाया गया है। ये लीजिए, अब कितने लीनियर फैक्टर हैं इसके, 1 2 और 3 लीनियर को, क्योंकि ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, ये भी, तो इन तीनों लीनियर पॉलिनोमियल को उठाकर, मतलब समझ रहे हो ना भाई, पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखो। भाई 0 निकालने के लिए क्या करते हो आप, पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखो या पॉलिनोमियल के जो फैक्टर वाला फॉर्म है उसको 0 के इक्वल रखो। ठीक है ना, तो अब नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको, अरे यहीं पे करते हैं, समझ जाओगे ना। ये देखो फॉर जीरो, समझ जाना, इतने इतने सारे सवाल करा दिए मैंने, फॉर जीरोस। ठीक है, ऑल जीरोस निकालने के लिए ये जो पॉलिनोमियल है इसको 0 रखो, चाहे इसके फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखो, यानी कि x -√5 इंटू x -3√5 इंटू x +√5 इज इक्वल्स टू 0। करेक्ट, अब वैल्यू निकाल लो, एक बार x -√5 0 रखोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू -√5 राइट में जाएगा, यानी कि √5 आ जाएगा। ठीक, एक वैल्यू ये आई अल्फा, फिर यहां से x -3√5 को 0 के इक्वल रखोगे तो यहां से x इज इक्वल टू -3√5 राइट में जाएगा, 0 में ऐड होगा तो +3√5 यानी कि 3√5 हो जाएगा। ठीक, और तीसरा 0 कैसे निकालेंगे, x +√5 को 0 के इक्वल रखोगे इसको, तो यहां से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू +√5 राइट में जाएगा तो -√5 आ जाएगा। ये लीजिए, ठीक, तो ये रहा फर्स्ट 0, ये रहा सेकंड 0, ये रहा थर्ड 0, तो फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा इसका कि भैया जीरोस आर कौन कौन से जीरोस, √5, एक आ रहा है √5 चेक कर लो, फिर आ रहा है 3√5 एंड लास्ट वाला आ रहा है -√5। सो दीज आर 3 जीरोस। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप कर लीजिए